नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। कल मौसम की राहत तो मिली जब बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में, लेकिन एक बहुत बड़ी दूसरी समस्या सामने आती हुई दिखाई थी। और पिछले कुछ दिनों में राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में कैसे स्थिति को खराब होता हुआ हमने देखा और 3 छात्रों की एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई। तो वहीं कल हमने एक और नजारा भी देखा, जिसमें 1200 करोड़ की लागत से बनी नई संसद में लीकेज सिस्टम देखने को मिल गया। एक तरफ तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी सरकार थोड़ी सी वीक हुई, नरेंद्र मोदी सरकार, जो कि अब एनडीए सरकार बन चुकी है। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि न सिर्फ सरकार वीक हुई है, बल्कि सिस्टम भी वीक होता हुआ दिखाई देता है पिछली कुछ घटनाओं में, जिस तरीके से हमने देखा। मैं भी जहाँ नोएडा में रहता हूँ, वहां पर भी गलियों में पानी भर गया और वो भी नोएडा का विकास होता हुआ हमको दिखा रहा था कि किस तरीके से नोएडा की गलियों में भी विकास की गंगा बह रही है। तो इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारा जो मेन फोकस है वो है कि 1200 करोड़ की संसद में किस तरीके से पानी जो है टपकता हुआ दिखाई दिया। इसको लेकर यादव ने भी कहा कि इससे बेहतर तो पुरानी संसद ही थी। उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर। और लगातार अब कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर है भाजपा पे, और इंडिया पूरा गठबंधन एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है कि आपने नई संसद बनाई, लेकिन आपका जो विकास है वो किस तरीके से आपने उसमें धांधली की, वो देखने को हमें मिला कि भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और कुछ समय पहले आप याद कीजिए कि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी थी, ऐसी बातें भी सुनी थी कि राम मंदिर में भी, जो नया राम मंदिर बना अयोध्या में, उसकी छत भी इसी तरह से टपकती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद हालांकि वहां पर वीडियोग्राफी करना मना हो गया, तो उसके बाद कुछ वीडियो सामने नहीं आ पाए। लेकिन उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। अनुराग, आपका स्वागत है। तो दूसरी बात कल की ही, जहां पर मयूर विहार फेज 3 में शायद एक माँ और एक उसके बेटे की मौत हो गई, यही जो दिल्ली में जब वाटर लॉगिंग हुई उसकी वजह से। अनुराग। देखिए, आप सबसे पहले तो लगातार दिल्ली में चर्चा में बना हुआ है जो दिल्ली है। देखिए, दिल्ली पहले भी राजनीति को लेकर चर्चा में रहता था, परंतु इस बार पिछले कई दिनों से दिल्ली उसकी समस्या जिस पर इंडिया को नंबर वन बनाएंगे, परंतु ना तो वो दिल्ली को नंबर वन बना पाए, ना इंडिया को नंबर वन बना पाए। और वही नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार थी, तमाम वादे करती थी तरह तरह की, सबका साथ सबका विकास, परंतु वो विकास किस प्रकार देखने को मिला एक छोटी सी बरसात में। एक दिन बरसात हुई, उससे पहले राजेंद्र नगर की जो घटना, उसने पूरे देश कहीं ना कहीं की, परंतु वही जो घटना 27 जुलाई को हुई थी, वही घटना दोबारा कहीं ना कहीं कल उसी तरह का पानी, उसी तरह की आफत दिल्ली में दोबारा आपको देखने को मिलेगी। भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद कह लीजिए, उनके मंत्री कह लीजिए, धरने पर बैठे बच्चों से मिलकर उन्हें आश्वासन देते हैं। कहा था कि पानी को झेल सके तो हमें नई सीवरेज की डालनी पड़ेगी या फिर नया प्लान लेके आना पड़ेगा। तब तक तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, उसका अस्थायी समाधान ये है कि पंप के द्वारा वाटर निकाला जाए। परंतु देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले पेपर लीक होता हुआ आपने सुनाई दिया, नई सरकार बनने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहे थे, कल संसद भी लीक हो चुकी है। इस पार्लियामेंट को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे। देखिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है। अगर आप सेकुलर है तो आप हर मंदिर में जाते हैं, पार्लियामेंट भी राजनेताओं के लिए, देश के लिए, संविधान जो संविधान में आस्था रखते हैं उनके लिए एक मंदिर के रूप में है पार्लियामेंट। तो हमारे पार्लियामेंट मंदिर रूपी संस्था को कल लीक होते हुए सबने देखा। इतनी बड़ी बारिश नहीं थी कि आंधी तूफान ओले पड़े जिससे भाई आपको लगे कि कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होने की खबर आए। 100 mm की भले ही बारिश, अगर उन वहाँ के प्रशासन इतनी सी बारिश को भी नहीं झेल पाते। देखिए, तमाम दिल्ली के इलाके डूब गए, तमाम दिल्ली के इलाके जलमग्न हो गए। और सबसे बड़ी बात है, प्रेस क्लब से लेकर आप आईटीओ की बात कर लीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है पार्लियामेंट की, जिस पार्लियामेंट में देश से तमाम कोने से लोग पहुंचते हैं अपना जनता का प्रतिनिधित्व करने, उनकी आवाज उठाने, जहां उन्हें आवाज
क्या आवाज उठाएंगे जिनके खुद के यहाँ संसद और लीक हो रही है, अनुराग, खुद है ना लोकतंत्र सिर्फ से लीक तंत्र का इसमें सफा। ये जो लीक तंत्र है ये देखने को मिलता है, बल्कि इस लीक तंत्र में आम जनता की जान भी जा रही है। कल ही मैंने एक घटना का जिक्र किया, कल की ही मयूर विहार दिल्ली के, उसमें दो लोगों की, एक माँ और उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हमें देखने को मिला, जिसके बाद थोड़ी सी प्रशासन की नींद तो खुली, उन्होंने बेसमेंट्स जो थे आइए देखने को मिलता है अनुराग कि इसमें फंसती आम जनता ही है। उसका कुछ ये जो लीक तंत्र है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये साफ तौर पर तब देखने को मिलता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर और कल मयूर विहार जैसी। देखिए जब कोई घटना होती है तो 2-3 दिन हल्ला मचने के बाद वो घटनाएं तो निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए अगर हो जाता है, परंतु जनता फिर भूल जाती है। परंतु जो सरकारी सिस्टम है ना, वो पहले से उधर था। देखिए ऐसी बात नहीं कि वाटर लॉगिंग आज ही हुआ है, कल की बारिश में, फिर पिछले 27 जुलाई की बारिश में। वाटर लॉगिंग इससे पहले भी होता था। पहले दिल्ली पानी पानी के लिए तरस रही थी, फिर बारिश हुई, दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात हो गए। वो तो छूट चुक उनको उनके सहकर्मी ने उठाकर गाड़ी में बिठाएगा। वो घटना को याद होगी, प्रगति मैदान की जो टनल है उसमें पानी चला गया, तो उसमें दरारें आ गई थी। तो निश्चित रूप से ये आज ही पिछली 2 बारिशों की घटना नहीं है, ये लगातार जब भी करने की बात होती है, परंतु दिल्ली अभी तक मॉडर्न नहीं हो चुका है। भले ही विज्ञापनों में दावे करते रहे, पर आप देखिए कि आप अगर किसी का बेसमेंट सील कर रहे हो तो उससे क्या बाहर पानी जो इकट्ठा होता है वो बंद हो जाएगा? आप ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाने चाहिए, परंतु आपकी आंखें जब घटना हो जाती है, अगर दिल्ली के ऐसे हालात हैं, हम लगातार इसको लेकर चर्चा भी करते रहे हैं कि अगर दिल्ली के ही देश की राजधानी के ऐसे हालात हैं, तो दूर दराज के इलाकों में जहां पर मीडिया कवरेज कम होती है, दिल्ली तो पॉलिटिक्स का केंद्र है, वहीं पर पूरे देश की जो एक तरीके से पूरे रूप होती है कि किस धर्रे पर में, और बल्कि अब तो वो देखने को मिल रहा है कि उसी मंदिर में, लोकतंत्र के पार्लियामेंट में जो नई बनी है, बल्कि पिछले साल ही उसका उद्घाटन किया गया, 1200 करोड़ की लागत से बना है वो संसद भवन। तो उसको लेकर ही अगर उसमें ही ऐसी लीकेज देखने को मिलती है, और बाकी दूसरी तरफ जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर और कल मयूर विहार अनुराग, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है हमारे मन में। देखिए सवाल खड़ा होना बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहती है। अगर भारत को कोई बाहर से जानता है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिल्ली का उसमें एक अहम योगदान है। कोई भी डेलीगेशन विदेश से आता है, किसी के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं आते तो दिल्ली में आते हैं, और प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति भवन तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के मेंबर हैं, उनके घर दिल्ली में हैं। और लुटियंस दिल्ली की बात कर लीजिए, जो अपने आप में पूरे दुनिया में फेमस है। तो कल की बारिश में उसके भी हालात खराब थे। ये दूर दराजों तक तो ना तो पहले कवरेज अगर बड़ा बड़ी बात है कि जो पुरानी पार्लियामेंट और नए पार्लियामेंट की जो जंग छिड़ी हुई है, बात ये नहीं कि नया पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट, बात ये है कि अगर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पुराने दौर में नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति समय के साथ बदलना चाहता, तो सरकार को लगा कि अब समय है एक नई पार्लियामेंट बनाने का, तो उन्होंने नई पार्लियामेंट बना दी। परंतु पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट बनने के बाद एक बार हमने पुरानी पार्लियामेंट में भी देखा, जब अटल जी की सरकार थी सिक्योरिटी लैप्स हुआ। अब नई संसद बनने के बाद वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ। कई लोग 2-3 लोग अंदर चले गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो घटना की वो पूरे देश ने देखी, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर लीकेज होना। तो देखिए जिस पार्लियामेंट का हवाला दिया गया था कि ये मतलब सुरक्षा से चार चौबंद है, इसको मतलब कोई भी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी ये निपटने के लिए कह रहा है, वो तो मामूली सी बारिश से नहीं निपट पाया। उसके जो फवारे, जैसे आपने देखा एयरपोर्ट पे फाउंटेन चलती है, तो ऊपर से ऐसे फाउंटेन की तरह पानी टपक रहा था। और निश्चित रूप से जो संसदीय कार्य मंत्री है उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो लोकसभा स्पीकर दिल्ली भगत के वैसे रूप दोनों में करते देखने रहते को हैं, मिलता कल है उन्होंने कि की उन्होंने पार्टी। ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ एक सरकार में नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में याद कीजिए तो
हर सरकार के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। और अनुराग, न सिर्फ ये दिल्ली की वाटर लॉगिंग है, बल्कि लीक सिस्टम और भी जगहों पर है। लीक सिस्टम, पेपर लीक को देखने को मिलता है लगातार। जब से नई सरकार बनी उसके बाद पहले नीट के पेपर को लेकर लीक एक बड़े तौर पर वो देखने को नहीं मिला, लेकिन छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन पेपर लीक जरूर हुआ था। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वहां पर सीबीआई की जांच के आधार पर। और साथ ही अनुराग, जो रेलवे सिस्टम को लेकर भी अगर हम कहें, तो रेलवे सिस्टम को लेकर भी एक लीक तंत्र देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेनें जो हैं उनका एक्सीडेंट होता जा रहा है। पटरी से ट्रेनें उतर रही हैं, कहीं टकरा जा रही हैं आपस में। जब से नई सरकार का गठन हुआ अनुराग, उसके बाद से अभी तक कम से कम मुझे याद आ रहा है शायद 8-9 ऐसी घटनाएं हम सुन चुके हैं लगातार। जब भी रोज सुबह मैं उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, तो देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं कि आज इस रेल हादसा हुआ, यहाँ रेल हादसा हुआ। तो एक रेल हादसों को लेकर भी आज अश्विनी वैष्णव भी संसद में इसको लेकर चर्चा की उन्होंने। तो एक वॉट अबाउटरी दिखती है इनके सब भारतीय जनता पार्टी और बाकी नेताओं के बयानों में भी, न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया के गठबंधन के लोगों में भी, कि अगर आपकी सरकार में ऐसा हुआ तो हमारी सरकार में हो गया तो क्या होता है। लेकिन इसमें आम लोग ही फंसते हैं, उन आम लोग का। देखिए, निश्चित रूप से सरकारें वही रहती है, बस पार्टियां बदल जाती है। पहले हाथ का निशान था, आज कमर का फूल आ गया। कार्य में कोई बदलाव नहीं होगा। आपने देखा परंतु पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था, क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती थी, अगर लगातार इस प्रकार घटना हो जाती, मैं इतना कह सकता हूँ, अगर यूपी की सरकार होती तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना पड़ता। क्योंकि आप देखिए, गठबंधन सरकारों को, यही तो गठबंधन सरकार का कहीं ना कहीं आप कह लीजिए खामी होती है कि उनके ऊपर प्रेशर होता है। कि एक तरफ से तो अपोजिशन स्ट्रोंग है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट गठबंधन में है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका अलायंस कब टूट जाए किसी को नहीं पता। परंतु रेल मंत्री लगातार इतने हादसों के बाद इस्तीफा नहीं दे रहे। भाजपा से विपक्ष वाले इस्तीफा मांगते, परंतु अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भाजपा वाले मांगते कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और रेल मंत्री कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों में, आपकी सरकार में क्या कोई दुर्घटना नहीं हुई रेल मंत्रालय को लेकर। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप, अपने आप से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए, रेल मंत्री का दायित्व बनता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री कोई इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठा रहे। प्रधानमंत्री जी खुद आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। हमारा रेलवे सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तीसरे चौथे चौथे देश, पूरे दुनिया में चौथे देश में भारत की रेलवे आती है। तो अगर आम जनमानस, गरीब आदमी इसी में ट्रैवल करता है, मिडिल क्लास रेलवे में ट्रैवल करता है, और जिस प्रकार की घटनाएं पिछले लगातार आप देख रहे हैं, 7-7 8, तो जो व्यक्ति रेल से जाता है, तो वो रेल से जब सफर करेगा तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। क्या पता कब उसकी भी रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए। रेल मंत्री तो हवाई जहाज में बैठ के चले जाते हैं, अपनी जो सरकारी गाड़ियों में चले जाते हैं, उनके साथ काफिला चलता है, उनके साथ, उनके पास सिक्योरिटी, उनके पीछे एम्बुलेंस चलती है। परंतु आम जनता के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि रेल मंत्री की जिम्मेदारी तय कर दी जाए। परंतु प्रधानमंत्री जी की ना आंखें खुल रही, ना रेल मंत्री की आंखें खुल रही। और देखिए, सबसे बड़ी, विपक्ष भी यहाँ कमजोर है। भले ही विपक्ष के पास नंबर हो, परंतु विपक्ष सड़कों पे आगे प्रदर्शन नहीं कर रहा। कहते हैं कि जब संसद, कहते हैं जब सड़क आवारा हो जाती है तो संसद शून्य हो जाती है। तो निश्चित रूप से अब संसद के जो पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर हैं, वो सड़कों पे आगे प्रदर्शन नहीं कर रहे, महज कैमरे के आगे आगे अपनी बातें रखते हैं, संसद के अंदर हल्ला करते हैं। उससे कोई काम थोड़ी चलेगा। अगर रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना है, रेल मंत्री की जिम्मेदारी अपना पाएंगे सरकार पे। देखिए, जो दबाव की राजनीति है वो 2004 के बाद से खत्म हो चुकी है देश में। अब सुविधा की राजनीति का, 2004 के बाद से सुविधा की राजनीति का देश में आगाज है। आप यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल देख लीजिए, एनडीए 1 एनडीए 2 का। अब पता नहीं एनडीए 3, नीतीश कुमार अब एनडीए 3 का हिस्सा है। तो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी बहुत जिम्मेदारी ली, अपना इस्तीफा दिया। परंतु आज हालात वैसे नहीं है, ना वैसी आज की राजनीति है। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार के राज में अब बिहार में किस तरीके से पुल गिर रहे हैं ये भी हमने देखा, जहां पर 15 दिन के भीतर ही 13 पुल ऐसे थे जो ढह गए। और नए नए पुल बने हुए भी ढहे हैं, बल्कि पुराने पुराने बने हुए पुल भी ढहे। और बड़ी घटनाएं ये भी सामने देखने को मिली। और लीक तंत्र का ये एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हर जगह ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि लीक तंत्र हमारे देश में हावी होता हुआ दिखता है। बहुत शुक्रिया अनुराग, फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। नई पार्लियामेंट में पानी टपक रहा है,